30 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा का पूरा अंकगणित तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का संख्याबल अब ऐतिहासिक ऊंचाई छूने जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण बना पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर मची भारी उथल-पुथल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 4 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिटपड़ाई 9 जुलाई को ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट में अब सबसे नया और चौंकाने वाला नाम है मशहूर अभिनेत्री और टीएमसी नेता कोयल मलिक उर्फ रुक्मणी का। कोयल ने भी गुरुवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि वो 3 अप्रैल को ही सांसद चुनी गई थी, यानी महज 105 दिन सांसद रहीं और इस दौरान उन्होंने एक दिन भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। इस्तीफे के बाद उनकी बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। इन 4 में से 3 बागी नेताओं को बीजेपी ने 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है और उनकी जीत लगभग तय है। इसका सीधा असर राज्यसभा के नंबर गेम पर पड़ेगा। 24 जुलाई के बाद राज्यसभा में बीजेपी का संख्या बल बढ़कर 117 होने की संभावना है, जो पार्टी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। राज्य की पूरी रणनीति यही है कि दोनों सदनों में वो इतनी मजबूत स्थिति में रहे कि विपक्ष उसके किसी भी विधायी एजेंडे पर भारी ना पड़ जाए। अगर सहयोगियों और निर्दलियों को मिला लें तो एनडीए का पलड़ा कितना भारी है, आइए जरा इसके गणित को समझते हैं। अकेले बीजेपी 117, एनडीए के 12 सहयोगी दल 26, कुल एनडीए का आंकड़ा 153, 2/3 बहुमत 164 से मात्र 11 कम। साधारण बहुमत का जादुई आंकड़ा 123, बीजेपी प्लस मनोनीत 7 प्लस निर्दलीय तीनों को मिला दें तो ये आंकड़ा 127 तक पहुंच जाता है, जो साधारण बहुमत के पार है। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा में अब टीएमसी के केवल 8 सांसद बचे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली बोस दस्तिकार जैसे 20 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होकर एनसीपीआई का गठन कर लिया है और इस नए गुट ने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है। अपनी पार्टी में मची इस टूट पर ममता बनर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस के दबाव में हैं, वो खुशी-खुशी जहां चाहे वहां जा सकते हैं। हालांकि कोयल मलिक को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक कलाकार के रूप में वो उनका सम्मान करती हैं और इस्तीफा सौंपने के लिए उन्हें धन्यवाद देती हैं। देखलाम আরেকজন এমপি, চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাঙ্কস টু হার যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন। যাদের যাদের যাবার আছে আরো বিজেপির চাপে, পুলিশের চাপে, মাথা নত করার চাপে, কোর্টের চাপে, মানে কেসের চাপে, ইডির চাপে, সিবিআই এর চাপে, কোর্ট কেসের চাপে, তারপরে হচ্ছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সিআইডি কেসের চাপে, সিবিআই এর চাপে, আইসিওসির চাপে, এসটিএফ এর চাপে, তাদের অনুরোধ করে বলবো, প্লিজ 21 জুলাইয়ের আগে যার যা সিদ্ধান্ত নেয়া, যারা যারা বাঁচতে চান জীবনে লোটা কম্বল নিয়ে, তারা দয়া করে যেখানে ইচ্ছে যান বিজেপির কথা শুনে। দয়া করে আমরা যে দলটি তৈরি করেছি তাকে কলঙ্ক লিপ্ত করবেন না। যার যার, আমি এক্ষুনি কনস্টিটিউশনটা পড়ছিলাম, ক্লজ 90, ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ফ্রিডম অফ স্পিকিং, ফ্রিডম অফ রাইট, যেগুলো আছে মানুষের, সংবিধান বলেই দিয়েছে আপনারা করতেই পারেন। তাতে আমরা একটু দুর্বল হব না। আমি শুনেছি এমনকি শহীদ পরিবারগুলোকে 21 জুলাইয়ের যারা ছিলেন, পুলিশ থেকে ফোন করে বলা হচ্ছে এদিক নয় ওদিক যাও, মানে বিজেপির দিকে যাও, বিজেপি স্পন্সর বালিশের দিকে যাও, বালিশ পালিশ করতে যাও। তাদের আবার অনেক টাকার উপহারও দেওয়া হবে। पिछले सत्र में हुई चूक की भरपाई के लिए सरकार ने इस बार फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। विपक्षी सांसदों के इस्तीफे उसकी रणनीति का एक हिस्सा माने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र में अब एक बेहद मजबूत एनडीए सरकार विपक्ष का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।